हेलो दोस्तों, मैं सुश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से बिहार करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट जो कि 50 प्रश्नों वाला होगा इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार बजट किसने पेश किया था? तो याद रखेंगे, 2025 में बिहार बजट जो है विजय चौधरी ने पेश किया था। अब अगला प्रश्न है, 2025 में हर घर जल योजना में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? तो याद रखेंगे, 2025 में हर घर जल योजना के प्रथम स्थान पर दरभंगा जिला रहा। कौन सा जिला? दरभंगा जिला। अगला प्रश्न है कि 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है पटना में। किस शहर में? पटना में। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार का कौन सा त्योहार यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ? तो याद रखेंगे, छठ पूजा। कौन सा त्योहार? छठ पूजा। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार का नया पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी कौन बना है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है संजीव कुमार सिंह। कौन बना है? संजीव कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार का जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? तो याद रखेंगे, 2025 में बिहार का जीडीपी दर जो है वह 10.1% रही। कितना? 10.1%। अगला प्रश्न है कि 2025 में स्वच्छतम जिला का पुरस्कार किस जिले को मिला? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है गया जिले को। किस जिले को? गया जिले को। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार में साइंस सिटी कहां स्थापित की गई? तो याद रखेंगे, पटना में। कहां? पटना में। पटना में बिहार की पहली साइंस सिटी स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, 2025 में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे, 2025 में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला भोजपुर है। कौन है? भोजपुर। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई? तो याद रखेंगे, 2025 में बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 65.3% दर्ज की गई है। कितना? 65.3%। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला जिला कौन सा रहा? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है बेगूसराय। कौन सा जिला? बेगूसराय। अगला प्रश्न है कि 2025 में बिहार के किस स्थान पर पहला एआई टेक्नोलॉजी पार्क खुला? तो इसका सही उत्तर है गया में। कहा? गया में। बिहार का पहला एआई टेक्नोलॉजी पार्क 2025 में गया में शुरू हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि 2025 में बिहार में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा रहा? तो इसका सही उत्तर है कटिहार। कौन सा? कटिहार। चावल उत्पादन में 2025 में कटिहार शीर्ष पर रहा। अब अगला प्रश्न है कि 2025 में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, 2025 में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर है। कौन है? चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है कि 2025 में बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा रहा? तो याद रखेंगे, 2025 में बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना। कौन? पटना। अगला प्रश्न है कि 2025 में बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन ग्रीन स्टेशन घोषित हुआ?
तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है गया जंक्शन। कौन सा रेलवे स्टेशन? गया जंक्शन। अगला प्रश्न है कि 2025 में बिहार के किस जिले में सबसे अधिक पर्यटन हुआ? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है राजगीर। किस जिले में? राजगीर जिले में। अगला प्रश्न है कि 2025 में बिहार के राज्यपाल कौन बने? तो याद रखेंगे 2025 में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने हैं। कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अब अगला प्रश्न है कि 2025 में बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चीनी उत्पादन हुआ? तो याद रखेंगे 2025 में बिहार में सबसे अधिक चीनी उत्पादन जो है वह पूर्वी चंपारण में हुआ। किस जिले में? पूर्वी चंपारण में। अब अगला प्रश्न है कि 2025 में लीची उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो याद रखेंगे 2025 में लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर जिला पहले स्थान पर रहा। अब अगला प्रश्न है कि 2025 तक बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो याद रखेंगे 2025 तक बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितने? 38 जिले हैं। अगला प्रश्न है कि 2025 में किस जिले की मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग का नवीनीकरण मिला है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है मधुबनी जिले को। अब अगला प्रश्न है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। अब अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो याद रखेंगे बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। कितने? 243 सीटें। अगला प्रश्न है कि 2025 में बाढ़ प्रबंधन योजना मुख्य रूप से किस नदी पर केंद्रित रही? तो इसका सही उत्तर है कोसी नदी पर। किस नदी पर? कोसी नदी पर। अगला प्रश्न है कि 2025 में सासाराम में किसका म्यूजियम उद्घाटित हुआ? तो याद रखेंगे 2025 में सासाराम में शेरशाह सूरी का म्यूजियम का उद्घाटन हुआ। अगला प्रश्न है कि 2025 में जापान में बिहार की कौन सी कला प्रदर्शित हुई? तो इसका सही उत्तर है मिथिला पेंटिंग। कौन सी कला? मिथिला पेंटिंग। अगला प्रश्न है कि 2025 तक बिहार में कुल कितने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 6। कितने? 6। अगला प्रश्न है नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? तो याद रखेंगे नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री 2005 में बने। कब? 2005 में। अगला प्रश्न है 2025 में किस स्थान को प्लेसेज हब घोषित किया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है मोकामा को। किस स्थान को? मोकामा को। अगला प्रश्न है 2025 में किस जिले के रेशम उद्योग को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर। अगला प्रश्न है 2025 में बिहार की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो याद रखेंगे 2025 में बिहार की जनसंख्या लगभग 12.7 करोड़ है। कितनी? 12.7 करोड़। अगला प्रश्न है 2025 में किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको टूरिज्म के लिए विकसित किया गया? तो इसका सही उत्तर है कैमूर। किसे? कैमूर को। अगला प्रश्न है बिहार में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो याद रखेंगे बिहार में कुल 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है 2025 में किस जिले को सोलर सिटी घोषित किया गया? तो याद रखेंगे 2025 में बक्सर जिले को सोलर सिटी घोषित किया गया। अब अगला प्रश्न है 2025 में बिहार में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 2025 में बिहार में कुल चीनी मिलों की संख्या 160 है। अगला प्रश्न है 2025 में बिहार की महिला सशक्तिकरण योजना का नाम क्या रखा गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है
मिथिला नारी शक्ति। क्या नाम रखा गया? मिथिला नारी शक्ति। अब अगला प्रश्न है 2025 में किस जिले के पनसोखा को मॉडल गांव घोषित किया गया? तो याद रखेंगे रोहतास। अगला प्रश्न है 2025 में बिहार में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं? तो याद रखेंगे 2025 में बिहार में कुल 13 मेडिकल कॉलेज हैं। अब अगला प्रश्न है 2025 में किस जिले को कृषि नवाचार केंद्र बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है समस्तीपुर को। अगला प्रश्न है बिहार में पहली विधानसभा चुनाव कब हुआ? तो याद रखेंगे बिहार में पहली विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ। कब? 1952 में। अगला प्रश्न है 2025 में बिहार में कितने एयरपोर्ट संचालित हैं? तो याद रखेंगे 2025 में बिहार में कुल 7 एयरपोर्ट संचालित है। कितने? 7। अगला प्रश्न है 2025 में किस जिले को जैविक कृषि हब घोषित किया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है सारण को। किस जिले को? सारण जिले को। अब अगला प्रश्न है 2025 में बिहार की ग्रामीण बिजली उपलब्धता कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 60%। कितनी? 60%। अगला प्रश्न है कि 2025 में किस स्थान को फूड प्रोसेसिंग हब बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है हाजीपुर को। किस स्थान को? हाजीपुर को। अगला प्रश्न है 2025 में बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 14। कितना? 14। अगला प्रश्न है 2025 में किस शहर को ग्रीन एनर्जी टाउन घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है बेतिया। किस शहर को? बेतिया। अगला प्रश्न है 2025 में बिहार के कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो याद रखेंगे सही उत्तर है 3। कितने? 3। और आज का आखिरी प्रश्न है कि 2025 में किस स्थान पर इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई? तो इसका सही उत्तर है वैशाली। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।